हर लोकसभा में है, हर विधानसभा में लोग मिलेंगे, हर नुक्कड़ पे आपको आने वाले समय में मिलेंगे। अभी तक हमारी ये संख्या 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है। सतीश जी जैसे यहाँ के प्रभारी हैं, ये इनका भी खुद का लोन है और लोगों की भी लोग मदद कर रहे हैं, इनको राहत मिली है, इस वजह से चाह रहे हैं कि लोगों की और मदद किया जाए। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी लोन कैसे अब ये माफ होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम सरकार से बात करने गए, सरकार ने कहा कि अच्छा ठीक है वकील साहब आप तो आए बात करने, आप बताइए आपके पास आंकड़े कहाँ हैं, कौन है ऐसा व्यक्ति, आप ही कहा होगा लोन, आप इसलिए कह रहे हो। हमने कहा ठीक है साहब, हम ठीक है चले आए, हमने कहा ठीक है हम डाटा लेकर आते हैं। तो डाटा हम उन लोगों का इकट्ठा कर रहे हैं जो लोग वास्तव में लोन से परेशान। वो कौन से लोग, ऐसा नहीं कि आपने लोन ले लिया, आप देने के काबिल हैं, आप लोन नहीं दे पा रहे हैं फिर भी आप काम माफ कराएं, ऐसे उन लोगों की बात नहीं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो वास्तव में परेशान हैं। परेशान वे कैसे हैं, जब से नोटबंदी आया, इसके बाद आया आपका GST कानून, इसके बाद आया कोरोना। तो कोरोना में लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई नहीं टूटी है। कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, नौकरी उनको नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो गए हैं वो। इतने लोगों की समस्या इस तरीके से है, वो इस समय बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित है, मानसिक रूप से वो समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ऐसे परिवार में आपको दिखाऊंगा, उनका डाटा दूंगा, उनका आपको वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक के माध्यम से आप देखिए किन परिवारों में क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। इस मुद्दों को लेकर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, हम डाटा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो वास्तव में लोग परेशान हैं उन्हीं का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हम आपका डाटा क्या इकट्ठा कर रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो वो मोबाइल नंबर हम मांग रहे हैं। साथ में आपकी ईमेल आईडी तो हर किसी के पास होता है। मोबाइल में जब आप कोई भी यूट्यूब चलाते हैं या कोई भी कुछ चलाते हैं तो आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है, ईमेल आईडी बना हुआ हो तो वो ईमेल आईडी आपका, और कितना लोन है लगभग जो अभी पेंडिंग में है, ये डाटा हम आकलन अभी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, हमने पहले तो सरकार को दिया कर आंकड़ा दिया, वित्त मंत्रालय में हमारा डेलीगेशन गया, पहला डेलीगेशन। जब हम जुलाई में लेकर के पहला डेलीगेशन गए तो सरकार के पास, हमारे पास 25,000 के आंकड़े थे। 25,000 के आंकड़े जब हमने दिए तो सरकार को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने सोचा कि बस ये लोग तो 25,000 हैं, बाकी तो चलता रहेगा, कौन सी बहुत बड़ी बात। सही बात, हो सकता है फर्जी लोग हों। अच्छा, फिर हम रुके नहीं, हम 50,000 की संख्या लेकर गए। जब 50,000 की संख्या लेकर गए तो सरकार को लगा नहीं यार कुछ तो है, जो लोग परेशान हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे डाटा को RBI को ट्रांसफर किया। सॉरी, जब हम तीसरी बार ले गए डेलीगेशन 75,000 का, तब उन्होंने RBI को ट्रांसफर किया डेलीगेशन। भाई देखिए ये समस्या क्या है, क्या वो वास्तव में लोग परेशान हैं या ऊपर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद RBI ने उसको काम करना चालू किया। अब हमारी संख्या पहुंच गई है 2,18,000 के करीब। 2,18,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म कैसा है, फॉर्म में क्या भरना है, फॉर्म आप इस नंबर पर, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। कॉल इतने सारे आ रहे हैं, कॉल पिक नहीं हो रहा है, टीम को लगातार कॉल डाइवर्ट पे लगे हुए हैं। 100 लोगों की बैकएंड टीम का काम कर रही है जो निःशुल्क रूप से काम कर रही है। इस पर लिखा हुआ है निःशुल्क कर्जा मुक्ति। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, निःशुल्क है तो निःशुल्क का मतलब इसके बेस पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे, 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति अगर आपसे कोई चार्ज मांगता है तो आपको 1 रुपया चार्ज देना नहीं होगा, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी भी, स्कैम भी हो रहे हैं। तो हम पहले ही वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कर लीजिए, आपके काम आएगा। वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि आपको कोई 1 रुपया किसी को देना नहीं है, ना ही अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं। शेयर उसी को करने हैं जो ऑथराइज हमारा स्टाफ होगा, उसका नंबर हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। तो इस तरीके के लोगों से ही शेयर करने हैं। तो ये निःशुल्क है आपका। तीसरी बात हम जब डाटा लेकर के गए, 2 लाख लोगों का हमारा डेलीगेशन, 7वां डेलीगेशन जा चुका। अब हम अभी तक हम वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय इसको नहीं सुनता है। आप नाम नोट करते रहिएगा भाई साहब, एक लोग कम से कम जिम्मेदारी दे रही है, तब तक नाम नोट कर ले लोग, तो ये काम रह जाएगा। फिर इसके बाद हम वित्त मंत्रालय अभी जा रहे हैं। वित्त मंत्रालय जाने के बाद हम अगर वहां से कार्यवाही मीटिंग हो रही है, जैसे भी हो रही है, हम उसके बाद सीधा हम जाएंगे। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट है हमारा वित्त मंत्रालय। इसके बाद हम प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को लेटर लिखेंगे, हमारे द्वारा जो हमारा ज्ञापन दिया जा रहा है, इतने लोगों की समस्या है और वित्त मंत्रालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। इसके बाद अगर वहां से आपकी समस्या का समाधान नहीं होता, हमारे पास अभी आगे की रणनीति तैयार है। हम आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में PIL फाइल कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
इसमें इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगेंगे। क्या आप ये बताइए, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या सिर्फ मात्र 100 ऐसे परिवार हैं देश में जो राजघराने के हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा? आपको मैं बता देना चाहता हूं, देश के 100 ऐसे घराने हैं जिनका कर्जा माफ किया गया है। और कितना माफ किया गया है? 10 लाख करोड़ रुपए। 10 लाख करोड़ रुपए कितना होता है, आप समझ सकते हैं? मान लीजिए 1 करोड़ हमारी जनता है, हमारी जनता 1 करोड़ है। उन जनता की जो लोन है वो 10-10 लाख रुपए से कम की है। और अगर 1 करोड़ लोगों का लोन माफ कर दे सरकार, तब जाके 10 लाख करोड़ रुपए। और ये सरकार का, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, मात्र 100 लोगों का ऐसे माफ करके बैठी है। अगर वो बैड डेब्ट में इस पैसों को डालती है तो क्या इसके लिए बैंक भी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई हमारे खिलाफ आप इस तरीके की जनता में जागरूकता फैला रहे हैं? पहली बात तो जागरूकता फैलाना कोई कानून का उल्लंघन नहीं, ये हर एक व्यक्ति की नागरिक का अधिकार है कि वो अपने लोगों में जागरूकता फैलाए। दूसरी चीज, बैंक अगर कहता है, तो मैं जो बता देना चाहता हूँ, बैंक वाले भी लोग हो सकते हैं यहाँ पर, उनको भी ये वीडियो के माध्यम से जाएगा, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि आपका इसमें कोई नुकसान नहीं। अभी क्या हुआ, सरकार ने अभी तक 1947 से लेकर आज तक 2 बार कर्ज माफ हुआ है, किसानों का माफ हुआ। तो कर्ज जो किसानों का माफ हुआ, तो इसका मतलब नहीं कि बैंक डूब गया या बैंक मर गया, उसका पैसा मर गया। बैंक का पैसा सरकार देती है बैंक को। भाई हर बैंक से लोगों का डाटा चला गया, बैंक ये इकट्ठा कर लेगी कि भाई हाँ तुम्हारे बैंक का कितना लोन है, तो वो उस तरीके से उनका कर्जा माफ कर, बैंक का भी पैसा मिल गया और जो हमारे नागरिक हैं उनका भी पैसा उनको फ्री मिल गया। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें लोन नहीं माफ किया जा सकता, तो हमारी मांग है कि आप अगर लोन नहीं माफ कर सकते हो तो आप 2 साल का कम से कम हमें पीरियड दीजिए, समय दीजिए। उसमें 2 सालों में आप हमें हमारे ऊपर कोई EMI मत लगाइए, कोई ब्याज नहीं लगाइए, कोई लेट फीस नहीं लगाइए, कोई इसी प्रकार के कोई जो चार्जेस हैं बेकार के आपने चार्जेस उल्टा सीधा लगा रखे हैं, तो वो चार्जेस नहीं लगने चाहिए। कम से कम 2 साल। 2 साल के बाद नागरिक उभर जाएगा, बिजनेस करेगा, लोग जो भी करेगा, इसके बाद आपके पैसे देने चालू हो जाएंगे। 2 सालों के लिए हमारी डिमांड है। इसके साथ ही आप लीन पीरियड दीजिए। मैंने जैसा बताया, जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सर हम क्या करें, हमारा तो बाउंस हो जा रहा है बार-बार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, सरफेक्सी एक्ट जो बैंक वालों ने सरकार से पास कराया 2002 में बना कानून ही। बैंक वालों का अपना एक ग्रुप है, बैंक सारे NBFC ये बड़े बड़े लोग हैं, ये इनका एक ग्रुप है। उन्होंने एक कानून बनवाया सरकार से 2002 में, सरफेक्सी एक्ट। अपने पक्ष की सारी मजबूती उन्होंने उस कानून में डलवा लिया। जैसे क्या, आपका अगर 3 बार से ज्यादा EMI बाउंस हो जाता है तो आपके खिलाफ तो लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना देना चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश ये करिए कि आपका NPA खाता ना, NPA का मतलब यही कि 3 बार से ज्यादा आपका बैंक अकाउंट जो है, लोन अकाउंट बाउंस ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आपको बैंक में जाकर संपर्क करना। संपर्क मुंह से बात नहीं करना है उनसे, भाई साहब मैं मेरा लोन नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी स्थिति खराब है, मुंह से बात नहीं करना। क्यों? क्योंकि बैंक का जो भाषा होता है वो लिखित भाषा होता है, वो मौखिक बात नहीं करता है, मौखिक गुमराह करता है। वो गुमराह करने के लिए आपको सांत्वना दे देता है उल्टे सीधे बोल करके कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं करवा देता हूँ, बात करता हूँ। तो वो मौखिक आपको सांत्वना दे के बैंक से हटाएगा, लेकिन बात आपसे लिखित करता है। इसलिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको लिखित में बात करना होगा, आपको एक लेटर देना होगा जब भी आपका स्थिति ऐसा डाउन जाए कि अब मैं EMI नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको बैंक में, NBFC में या किसी भी क्रेडिट कार्ड से लोन रखा है या किसी भी ऐप से लोन रखा है, आप लिखित में उसको मेल और पत्र के माध्यम से संपर्क कीजिए। उसको क्या लिखिए, अपनी स्थिति, जो भी स्थिति है आपकी, वो साफ साफ उसे बताइए कि सर मेरी स्थिति इस टाइम खराब है, मेरे घर में कोई डेथ हो गया है, तो सर ये डेथ हो गया है, मेरी स्थिति खराब है, मैं अभी 2 महीने के लिए लोन नहीं दे पाऊँ। अच्छा, जितने महीने के लिए आपको लोन का समय चाहिए उसका 10 गुना ज्यादा बताइए समय। ये बैंक वो आपसे कहेगा नहीं 2 महीने का नहीं, एक ही 10 दिन का देंगे। तो उसलिए आपको 2 महीने का चाहिए तो 1 साल का बता के चाहिए कि सर मैं 1 साल का नहीं दे पा रहा। बैंक आपसे बात करेगा, आप लिखित में बात कीजिए, लिख के में दीजिए कि 1 साल नहीं दे पाऊँ, बैंक काट कर उससे 2 महीने का। चलो 2 महीने तो आपको मिला, राहत तो मिली, तो आपकी समस्या थी, उसके बाद आप समाधान करेंगे। फिर 2 महीने खत्म होता है, फिर आप ले जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, आप जब दे पा रहे हैं तो दीजिए। मैं जेन्युइन केस के लिए बता रहा हूँ, मिसयूज मत कीजिए। क्यों? अगर आप मिसयूज करेंगे तो बैंक के पास भी अधिकार है, उनके पास पॉइंट है पकड़ने के,
वो किस तरीके से इस चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो क्योंकि आपका पैन लिंक है तो आपके सभी खातों को ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखित में बात करना है उनसे, आपका खाता कोशिश करना है एनपीए ना हो। साथ में आप कर्ज माफी के लिए आवेदन कीजिए। हमारा एक गूगल फॉर्म है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको कहेंगे आप लिख करके बताइए। आप एक तो पहले बात इस पर कॉल कम कीजिए, कॉल बहुत सारे आ रहे हैं देश, तो कॉल बहुत कम पिक हो रहे हैं क्योंकि जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं वो लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो उनको अपना भी काम है, वो अपना काम करेंगे, नहीं दाल रोटी कैसे उनका चलेगा। बाकी लोगों की मदद कर रहे हैं, और जैसे हमारे सतीश जी हैं तो ये भी तो मदद कर रहे हैं, आज का समय उन्होंने निकाला। इस तरीके का आप इस पे अपना नाम बोलिए, व्हाट्सएप पे जो रिकॉर्डिंग होता है आप रिकॉर्ड करके अपना आवाज़ नाम बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए, मोबाइल नंबर बताइए, आप क्या काम करते हैं। इसके बाद फिर दूसरा आप रिकॉर्ड करके भेजिए कि मेरी ये समस्या है, इसका क्या समाधान है। इस पे हमारे जैसे देश के कई एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं जो आपको फ्री में सलाह देंगे कि आप इसके बाद ये कीजिए, इसके बाद ये कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे तो आपका जल्दी जल्दी जो है उसका सलाह आपको जो है जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सएप पे जल्दी जल्दी आती रहेगी। आप सोचेंगे कॉल करके बात करने के लिए, कॉल पे बात तो होगा लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत बात हो जाए। तो इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि ये व्हाट्सएप कॉलिंग करना है या फिर व्हाट्सएप पे अपनी समस्या डाल के छोड़ दीजिए, शाम तक लोगों का आ जाएगा। तो पहली बात तो ये आपको लिखित में देना है। साथ में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, मैं आपको भाई साहब बता दूं कि देश के 10,000 परिवारों को हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला, यानी वो आत्महत्या कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, आप मेरी गूगल उस पे जाइए, फेसबुक पेज पर, और आप देखेंगे वहाँ पर वीडियोस डले हुए हैं। लोगों ने खुद ही फोटो अपने वीडियो बनाकर डाले हैं और लोगों को समस्या का समाधान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। वो आत्महत्या